हमारे साथ एक ऐसे टैलेंटेड नौजवान मोहम्मद अहमद मौजूद है जिन्होंने पाकिस्तान में नबीना अफराद के लिए ऐसी हैट वॉक आई बनाई है जो कि नबीना अफराद के लिए आंख का काम कर सकती है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपकी होस्ट हिरा नवीद। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे टैलेंटेड नौजवान मोहम्मद अहमद मौजूद है जिन्होंने पाकिस्तान में नबीना अफराद के लिए काम करने का बीड़ा उठा लिया है और उन्होंने उनके लिए एक ऐसी हैट वॉक आई बनाई है जो कि नबीना अफराद के लिए आंख का काम कर सकती है। तो चलिए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर क्या सोचकर उन्हें ये ख्याल आया कि नबीना अफराद के लिए जो है हैट बनाई जानी चाहिए और ये किस तरह से काम करेगी और नबीना अफराद जो है वो उससे किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। अहमद, ऐसा बहुत कम होता है कि जो डिसेबल अफराद हैं या जैसे बेनाई से महरूम अफराद के लिए आपने ये हैट बनाया है, तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए आपने इसी हैट को क्यों चुना और इसके पीछे आपका क्या थॉट प्रोसेस था और ये आइडिया इंसेप्शन जो है वो किस तरह से हुआ, ये आप हमारे व्यूअर्स को पहले बताइए। जी, बेसिकली जब मुझे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट चुनना था, एक तरीका होता है प्रोजेक्ट चुनने का कि आप प्रॉब्लम्स ढूंढते हो, अपने इर्द गिर्द प्रॉब्लम्स ढूंढते हो। तो प्रॉब्लम्स की सर्च में ही मैं अपनी एक फैमिली मेम्बर से बड़ा कनेक्टेड हूँ, शी इज़ फिजिकली डिसेबल्ड, उनसे बातचीत कर रहा था। मैं चाह रहा था कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट बनाई जाए जो उनके लिए हेल्प करे। इसी प्रोसेस में मैं उनके स्पेशल स्कूल गया। स्पेशल स्कूल में जाके वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह से मेरी बातें हुई। वहाँ एडमिन ने मुझे सजेस्ट किया कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे विजुअली इम्पेयर्ड ब्लाइंड लोग हैं और आपको इनके लिए कोई प्रोजेक्ट करना चाहिए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके लोगों के नंबर्स लिए, लोगों को एक एक करके कांटेक्ट करना शुरू किया। सो कांटेक्ट करके यूज़र इंटरव्यूज़ करता गया और मैं प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश की। तो वो प्रॉब्लम्स जब मैंने आइडेंटिफाई की, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, फिर मैंने देखा कि एज एन इंजीनियर इसमें से कौन सी चीज़ को मैं फैसिलिटेट कर सकता हूँ या सॉल्व कर सकता हूँ। तो जो प्रॉब्लम मुझे सॉल्वेबल लगा और ऐसा लगा कि यार इस एग्जैक्ट मसले को एड्रेस करने के लिए कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही और वर्ल्ड ओवर में भी कर रही हो, लेकिन हमारी सोसाइटी में हमारे लोगों के लिए कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है जिससे ये इस मसले का हल हो जाए। उस मसले को मैंने पकड़ा और हल करने के लिए प्रोजेक्ट बनाया। शायद इस तरह की बहुत कम चीज़ें हमें देखने में आई हैं जी, और ऊपर से अगर हम पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें बनाना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली कॉस्ट इफेक्टिव होगा, तो ज़्यादा लोग जो है वो उससे फैसिलिटेट भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट वो किया है जिसकी यूनिकनेस की अगर हम बात करें तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में, वर्ल्ड ओवर इट्स यूनिक प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट नहीं हुआ हुआ। तो अगर हम इसको इस स्केल तक ले आते हैं कि हम पहले अपने लोगों को फैसिलिटेट करके हमारे अपने मुल्क में से पूरा कर लें, तो फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि इसको और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में दें और उन लोगों को दें जिनको ज़रूरत है, क्योंकि ये इस प्रोजेक्ट के ऊपर सारा काम इस तरह हुआ कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में कामयाब प्रोडक्ट बन सके, क्योंकि उसके लिए बहुत स्पेसिफिक वर्क होता है, ये बहुत कम हुआ हुआ है दुनिया में, तो उसी के ऊपर ये सारा काम हुआ है। ठीक है, तो अहमद सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को अपनी इस हैट के बारे में बताइए जिससे पहनकर जो है वो नबीना अफराद ज़्यादा इजीली वॉक कर सकते हैं या उनका जो चलने फिरने का एक बहुत बड़ा मसला है वो सॉल्व हो सकता है। इसके बारे में पहले हमें कुछ बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर हम इसको देखें तो इट लुक्स लाइक नॉर्मल हैट, थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा नॉर्मल हैट से, वो इसलिए कि यहाँ पे हमारे दो सेंसेस हमें नज़र आ रहे हैं, बट इसकी कोशिश ये की गई है कि इसे जितना नॉर्मल बनाया जा सके बनाए, ताकि यूजर्स ऑड ना फील करें, ऐसा ना फील करें कि वो स्टैंड आउट कर रहे हैं। तो उस पर बड़ा काम किया। अब इसकी वर्किंग ऐसे है कि यू जस्ट पुट इट ऑन योर हेड, टर्न इट ऑन, और ये सेंसर्स जो है ये डिटेक्शन करेंगे, ये अल्ट्रासाउंड भेजेंगे। ये जो सामने हमें नजर आ रहे हैं ये दो सेंसर्स हैं। जी 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 जी, ये अच्छा, वैसे अगर हम इसको फर्स्ट लुक में देखें तो हमें इस तरह फील नहीं होता कि ये इसमें कोई चीज़ ऑड है या ये कोई स्पेशल हैट है। हाँ जी, तो इसी एज ए डिज़ाइन इंजीनियर मैंने इसके ऊपर काफ़ी काम किया है कि इसका डिज़ाइन जो है वो ऐसा रखे जाए कि ये मिनिमल इसको करे। और अगर हम बात करें, ये एक प्रोटोटाइप है, तो प्रोटोटाइप और फाइनल प्रोडक्ट में बड़ा फ़र्क होता है। तो जो इसका डिज़ाइन है वो इंशाल्लाह ऐसा होगा कि वो एक हैट भी बड़ी आपको स्टाइलिश हैट फील होगी, यानी आप ये नहीं फील करोगे कि मैंने कुछ मतलब है कुछ स्पेशल पहनने, आप वैसे ही अपनी रेगुलर रूटीन के अंदर आप उसको साथ लेके चल सकोगे। इसका डिज़ाइन ऐसे होगा। सही, तो इसमें आपने क्या यूज़ किया है? कुछ बैटरीज हैं, सेंसर्स हैं इनके अंदर, क्या चीज़ें आपने इनके अंदर यूज़ किया? कुछ इसके डिज़ाइन के बारे में बताइए। जी 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 जी, अगर हम इसकी थोड़ी सी टेक्नोलॉजी वाइज बात करें तो इसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर है जो कि उसका ब्रेन है। ये जो सेंसर्स हैं ये अल्ट्रासाउंड सेंसर्स हैं, ये वेव सेंड आउट करती हैं, रिसीव करती हैं साउंड वेव्स, लेकिन वो ह्यूमन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी से ऊपर है, हम सुन नहीं सकते। तो वो वेव्स रिसीव करके अब इस वेव से डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाते हैं एक चीज़ तक का। वो डिस्टेंस माइक्रो प्रोसेसर को बताया जाता है, फिर वो माइक्रो प्रोसेसर उसको प्रोसेस करके यूज़र तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाता है। उसके लिए इसका यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन हुआ है। फिर इसमें जो बैटरी लगी हुई है वो लिथियम आयन बैटरी है, सादा अल्फाज में आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी है। एंड इसके ऊपर जो अभी मैंने काम किया वो इस तरह है कि 8 to 10 आवर्स आपकी बैटरी लाइफ होगी प्रोडक्ट की, जब आप एक दफ़ा दिन में चार्ज करेंगे। हम चार्ज कर सकते हैं बैटरी को? जी, जिस तरह इसके अंदर सिर्फ एक बैटरी है या एक कोई एक्स्ट्रा बैटरी भी है कि अगर एक
इन केस अगर जी जी पावर ऑफ हो जाए या इस तरह का कोई सीन हो जाए तो दूसरी बैटरी जो है वो उसके जरिए इसको यूज़ किया जा सके। जी अच्छा, ऐसे डिज़ाइन के अंदर सबसे बड़ी लिमिटेशन होती है आपके पास स्पेस की। तो लिमिटेड स्पेस को यूज़ करते हुए बैटरी इसके अंदर बैकअप नहीं है, लेकिन इसके अंदर इंडिकेशंस हैं बैटरी की। बेसिकली वो इंडिकेशंस इस तरह हैं कि जब बैटरी 50% पे आएगी तो इसमें स्पीकर से एक वॉइस नोट प्ले होगा जो कहेगा 50% बैटरी रिमेनिंग। जब 20% पे आएगी वो एक और वॉइस नोट प्ले करेगा कि 20% बैटरी रिमेनिंग, और वहाँ पे आपके यूज़र को पता चल जाना चाहिए कि अब हम 20% पे आ गए, हमने इसको चार्ज करना है। और अपने मोबाइल फ़ोन की तरह ही जिस तरह उसकी बैटरी काम होती है, आप बिजली में लगा, आप इसको तार लगाएंगे माइक्रो USB केबल एंड बिजली में लगा के आप चार्ज कर लेंगे इसको। ओके अच्छा, तो सेंसर के बारे में जो आपने बताया, इंडिकेशन जो है वो साउंड के जरिए से जो है पता चलेगा किसी भी रिसीवर को, जी मैसेज किस तरह से रिसीव होगा? अच्छा, इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो थोड़ा सा एक चैलेंजिंग पार्ट था। उसकी वजह ये है कि हमारे जो विजुअली इम्पेयर्ड और ब्लाइंड यूजर्स हैं उनकी जो हेयरिंग है वो उनकी बहुत बड़ी उनके लिए नेमत है और बहुत बड़ी उनकी फैसिलिटी है। तो हम अपने प्रोजेक्ट में उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम उनकी हेयरिंग को हिंडर नहीं कर सकते थे। तो इसके अंदर हमने 2 मोड्स बनाए हैं। एक हमारा साउंड मोड है, एक वाइब्रेशन मोड है। जो साउंड मोड है उसमें इसकी साइड पे स्पीकर्स लगे होंगे, 3 स्पीकर्स, और वो स्पीकर्स जो है ना उससे साउंड्स बीप्स जाएंगी। अब ये एयर पीस की जगह स्पीकर्स इस तरह है कि आप अपनी इन्वायरमेंट वैसे भी सुन रहे हैं एंड उस स्पीकर से भी आपको बीप आ रही है अगर कोई स्टैटिक ऑब्स्टिकल है इन्वायरमेंट में, कोई रुकी हुई चीज़ है जिसका आपको पता नहीं चलता। सही जी। और जो इसका वाइब्रेशन मोड है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। वो इस तरह से कि हमारे ब्रेन उसको आप चेंज कर सकते हैं। जी, इसमें एक बटन है जिससे आप क्लिक प्रेस करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। सो वाइब्रेशन मोड की हम बात करें तो हमारे ब्रेन के अंदर हमारे सर के ऊपर कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको कहते हैं बोन कंडक्शन पॉइंट्स। सो इसके ऊपर बड़ी रिसर्च हुई है वर्ल्ड ओवर, क्योंकि इनका बहुत सारे यूजेस हैं बोन कंडक्शन पॉइंट्स के। तो इनमें से हमने 2 बोन कंडक्शन पॉइंट्स चूज़ किए हैं, जिन 2 बोन कंडक्शन पॉइंट्स पे एक छोटी वाइब्रेटिंग मोटर्स हैं। ये मोटर्स यहाँ पे वाइब्रेट करेंगी, ऑब्स्टिकल देखेंगे, वाइब्रेट करेंगी यहाँ पे, और वो वाइब्रेशन जो है आपकी बोन से कंडक्ट होगी एंड आपको वो साउंड की फील देगी। अब इस बोन कंडक्शन टेक्निक का फ़ायदा ये है कि आप अपनी इन्वायरमेंट को भी सुन रहे हैं एंड आपके पास वाइब्रेशंस की भी ऑप्शंस है। और जो इसके अंदर हमने 2 ऑप्शन जैसे मैंने आपको बताई कि साउंड की और वाइब्रेशन की दी है, उसकी वजह ये है कि अगर आप एक बिजी स्ट्रीट पे हैं तो आप वाइब्रेशन मोड में चले जाएं, और अगर आप वाइब्रेशन आपको इतना सेटिस्फाइंग नहीं लग रही, आपको आप तंग आ गए हैं या आप चेंज चाहते हैं, आप साउंड मोड के अंदर आ जाए। अच्छा, तो ये जब कोई भी बसारत से महरूम अफराद जो है वो इसको इस्तेमाल करेंगे तो वो इन्हें सामने आने वाली सिर्फ ऑब्स्टेकल से उन्हें बचाएगा, या वो रूट को भी ट्रैक कर सकता है कि उन्हें इस रूट पर जाना चाहिए और उस रूट पर जाना चाहिए? क्योंकि हमने देखा है कि जो ब्लाइंड अफराद हैं मोस्टली उनके पास एक वाइट केन भी होती है, तो उसके साथ किस तरह से इसको कंपेयर किया जा सकता है? देखें, इसके अंदर मैं कुछ पार्ट्स में जवाब दूंगा। बेसिकली जो फर्स्ट जिसे हम नेविगेशन कहते हैं ना, उसका हमने फीचर इसमें इसलिए नहीं ऐड किया कि ऐड करना इज़ वेरी इजी। हम एक GPS सिस्टम के साथ स्पीकर्स के थ्रू बड़े आराम से बता सकते थे यूज़र को कि टर्न लेफ्ट, टर्न राइट। लेकिन उसका नुकसान ये है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ओवर इन्फॉर्मेशन। यूज़र के कान के ऊपर ऑलरेडी ये प्रेशर है कि उसने सारी इन्वायरमेंट भी सुननी है अपनी, और कुछ इन्वायरमेंट्स में से जो मिस हो रहे हैं वो आपने इस प्रोडक्ट से वो भी सुन रहे हो आप। अब इसके ऊपर अगर हम उनको ये भी इन्फॉर्मेशन देंगे कि यहाँ पे आपने लेफ्ट मुड़ना है, यहाँ पे राइट मिलने, तो वो ओवर इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, और इतनी इन्फॉर्मेशन को हैंडल करना, डील करना एक नॉर्मल इंसान के लिए मुश्किल है। उसकी वजह ये है क्योंकि क्योंकि जो ब्लाइंड यूजर्स हैं वो 60 की एज से ऊपर है आपके ज़्यादातर। अब हम वाइट केन की बात करते हैं, तो वाइट केन बड़ा पावरफुल टूल है जो कि मुझे टेस्टिंग ने भी प्रूव किया कि वो इतनी इन्फॉर्मेशन दे देता है यूज़र को, लेकिन उसकी लिमिटेशन ये है कि वो आपके पाँव से लेकर आपके वेस्ट तक इन्फॉर्मेशन देता है, क्योंकि आपके हाथ में है, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देता। तो ये प्रोडक्ट उसको कॉम्प्लीमेंट करेगी, यानी उसके साथ चलेगी, और ये आपको वेस्ट से लेके हेड तक इन्फॉर्मेशन देगी कि जो आपके वाइट केन ने मिस कर दिया, जो आपके एयर्स ने मिस कर दिया, कोई चीज़ खड़ी थी, कोई चीज़, कोई दरवाज़ा, कोई खिड़की खुली थी, कोई दरख्त की टहनी थी, कोई बोर्ड था, कोई चीज़ ऐसी जो मिस कर दी, वो ये आपको डिवाइस बताएगी। तो ये हैंड इन हैंड हम इसको केन के साथ, वाइट जो छड़ी है उसके साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अहमद, जो छोटे बच्चे हैं जिनकी पैदाइशी तौर पर बसारत से महरूम होते हैं या उनका विजन का इशू होता है, तो वो जो बहुत छोटे बच्चे हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं या सिर्फ अडल्ट्स के लिए ये है? जी, इसके ऊपर मैं बिल्कुल काम कर रहा हूँ। इसका बेसिकली तरीका जो है ना वो ये है कि मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलप कर रहा हूँ। इसका डिज़ाइन इस तरह का होगा कि इंटरचेंजेबल होगा। तो इस प्रोडक्ट के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि 2 या 3 साइजेस क्रिएट किए जाए, बिल्कुल चिल्ड्रन के लिए, उसके बाद टीनेजर्स या एडल्ट्स। बिल्कुल सिमिलर डिज़ाइन प्रोसेस होगा, सारा प्रोसेस सिमिलर होगा, बस उसका जो फिजिकल फॉर्म फैक्टर है वो बच्चों के हिसाब से चेंज हो जाएगा। डेफिनेटली जो ब्लाइंड अफराद हैं या उनके जो रिलेटिव्स हैं वो तो डेफिनेटली चाहेंगे कि इस तरह की कोई चीज़ जो है वो जल्दी मार्केट में आए ताकि वो लोग उसको फैसिलिटेट उससे हो सके। तो क्या प्लान है आपका, क्या प्रोग्राम है, कब तक ये मार्केट में अवेलेबल होगी लोगों के लिए? जी, मैं इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझ सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग रीच आउट कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। तो इसका ये है कि मैं आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, और इंशाल्लाह
ये 2 महीने के अंदर अंदर मैं इसको मार्केट वाली पोजीशन पे ले आऊँगा कि यूज़र इसको ले सकेगा। उसकी वजह ये है कि जो इसमें टाइम डिले है वो ये है कि एक प्रोटोटाइप फेज़ में है, अभी इसकी थोड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग करके इसकी यूज़र टेस्टिंग हो रही है, लेकिन हमें एक ज़रा बड़े स्केल पे यूज़र टेस्टिंग करनी है कि यूज़र्स जो हैं वो 5-10 दिन यूज़ करें प्रोडक्ट को एंड देन वो बताएं। जैसे आप कहते हैं कि वैक्सीन के ट्रायल्स होते हैं, जब ये कंप्लीट करेगी प्रोडक्ट तो उसके बाद हम मार्केट अभी ये प्रोडक्ट ट्रायल्स में है? जी, ये अपने ट्रायल फेजेस में है। एंड सेकेंडली मैं वेट कर रहा हूँ कि हम हुकूमती इदारों के साथ डील करके कुछ फंडिंग्स ले आएँ, कुछ NGOs के साथ मैं काम करना चाहता हूँ ताकि मैं ये प्रोडक्ट जो है वो कॉस्ट प्राइस पे इन सब इदारों को, NGOs को, सबको देने को तैयार हूँ। एंड मैं चाहता हूँ कि वो जो है ना, जो डिजर्विंग लोग हैं, जो ब्लाइंड लोग हैं, उनको ये प्रोडक्ट फ्री पहुँचाएँ। ये तो बहुत अच्छी सोच है आपकी, अगर इस पर काम हो जाए तो डेफिनेटली इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। लेकिन अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो किस प्राइस में आपको लगता है मार्केट में, किस प्राइस में अवेलेबल होगी? मार्केट प्राइस की तो अभी मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि जब हम इसको मैस मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा लेकर जाएंगे तो इसकी कॉस्ट को कट डाउन करके मैं कोई 10 to 12,000 के दरमियान में इसकी कॉस्ट को लेके आने की कोशिश करूँ। अच्छा, ट्रायल्स की हम बात कर रहे थे तो कुछ इसके ट्रायल्स हो चुके हैं अभी, उनका रिजल्ट क्या आया है अब तक? बिल्कुल, इसके जो हम ट्रायल्स की बात करें ना, इसके कुछ एम्पैथिक ट्रायल्स हुए हैं जिसके अंदर खुद काफ़ी सारे मेरे जानने वाले यूज़र्स ने, काफ़ी लोगों ने अपने आप को ब्लाइंड फोल्ड करके प्रोडक्ट को यूज़ किए, वॉक अराउंड डिफरेंट जगहों पे, आउटडोर इन्वायरमेंट्स में, इंडोर इन्वायरमेंट्स में, और उन्होंने करके कोशिश की है कि क्या ऑब्जेक्ट्स हैं जो वो मिस कर रहे हैं, क्या चीज़ें वो फील कर रहे हैं। एंड 2 यूज़र्स के साथ मैं ट्रायल कर चुका हूँ, एक जो है वो ब्लाइंड यूज़र थे, एक विजुअली इम्पेयर्ड थे, पार्शियल ब्लाइंडनेस उनको थी। तो इन सारे ट्रायल्स का अभी जो हमारा नतीजा है ना वो ये है कि बड़ी अच्छे ऑब्स्टिकल डिटेक्शन हो रही है, बड़ा पहले से आपको आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि जी यहाँ पे मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे इतनी देर बाद ऑब्स्टिकल आने लगे, या मेरे राइट हैंड साइड पे इतने डिस्टेंस पे ऑब्स्टिकल है। लेकिन इसके अंदर अभी कुछ चीज़ें जो मिस आउट हो रही हैं वो इस तरह की है कि आप यूज़र भी चल रहे, सामने वाला बंदा भी चल रहे, दोनों ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस आपस में चेंज हो रहे। एंड उसके अंदर कभी के बार ये होता है कि कोई ऑब्जेक्ट मिस हो जाते हैं, जब वेव्स आई और उसने मिस कर दिया, जो कि बड़ी डेंजरस बात है, उस पर काम हो रहे हैं। इंशाल्लाह जो ये थोड़ा सा जिसे हम कहते हैं ना बग है प्रोडक्ट के अंदर, वो हम रिमूव कर लेंगे। तो अहमद, आप हमें काफ़ी पूरी उम्मीद दिखाई दे रहे हैं और हम भी पूरी उम्मीद है कि जल्दी से ये जो प्रोडक्ट है मार्केट में आए ताकि लोग जो है वो डेफिनेटली से फैसिलिटेट हो सकें। तो पाकिस्तान में डिसेबल अफराद जो है, नबीना अफराद के लिए कुछ हमें इतना खास काम नज़र नहीं आता। तो आप क्या चाहते हैं कि नबीना अफराद के लिए पाकिस्तान में मैस लेवल पर या गवर्नमेंट लेवल पर और कौन कौन से स्टेप्स जो हैं लिए जाने चाहिए? जितना मैं समझता हूँ, मेरे नॉलेज से सबसे ज़्यादा जो इनके लिए ज़रूरी काम हम कर सकते हैं वो हमारे रोड नेटवर्क्स को ठीक करना है। उसकी वजह ये है कि एक इंसान तभी एम्पावर्ड फील करते हैं जब उसके पास मोबिलिटी होती है। तो हमारे यहाँ पे तो आम आदमी के पास मोबिलिटी नहीं होती, तो आप सोचें कि स्पेशल या फिजिकली डिसेबल्ड या ब्लाइंड या इस तरह के लोगों के पास किस तरह मोबिलिटी आएगी। इन्हें बाहर निकलना हो तो इनको या तो किसी का सहारा लेना पड़ेगा या कुछ ना कुछ, या ये निकलेंगे नहीं, अपनी मोबिलिटी को मिनिमाइज़ कर देते हैं इस वजह से कि जब आप रोड पर जाएंगे ना आपके पास वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल सही चल रहे हैं, आपके 1 वे रोड के ऊपर 2 वे ट्रैफिक आ रहे हैं, इस तरह की बहुत सारे और मसाइल हैं और कोई ऑर्डर नहीं है। जब ऑर्डर नहीं होता तो उसमें फिर रोड क्रॉस किस तरह करेंगे ये लोग, ये अपने दफ्तर तक कैसे जाएंगे, बस स्टेशन तक कैसे जाएंगे, बस स्टेशन से आगे कैसे जाएंगे। तो इस सब पे जब काम होगा, यानी हम अपने आम आदमी को जब फैसिलिटेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये लोग भी फैसिलिटेट होना शुरू हो जाएंगे। तो इसके ऊपर मैं कहूँगा कि ज़रूर काम करना चाहिए। तो अहमद ने ये जो हेड बनाई है, ये नाबीना अफराद के बहुत सारे मसले मसाइल जो है उनको डेफिनेटली सॉल्व कर सकती है। अब हम आपको इसका एक ट्रायल करके भी दिखाते हैं, इसका ब्लाइंड फोल्ड ट्रायल जो है वो भी आपको दिखाते हैं ताकि हमें भी कुछ आइडिया हो सके और आपको भी कि फ्यूचर में जो है ये किस तरह से इसको यूज़ किया जा सकता है और कौन कौन से मसले मसाइल जो हैं इस हैड के ज़रिए से रिजॉल्व हो सकता है।